घर का किचन हो या घर का कोई भी हिस्सा हो, इसको एकदम नीट और ऑर्गेनाइज रखना इतना आसान काम नहीं है। सम टाइम हम एक जगह को साफ करते हैं ना तो दूसरी अटेंशन सीकिंग हो जाती है, स्पेशली जब हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं या हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो हमें कौन सी ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारा ओवरऑल घर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए नीट एंड क्लीन रहे। सो लेट्स सी हाउ इट बिकम पॉसिबल। आज की वीडियो में ना मैं आपको डेली रूटीन के कामों के साथ साथ ये बताऊंगी कि आप काम भी करें अपने सारे, आपके काम भी सारे प्रॉपरली टाइम पर मैनेज हो जाए और आपको थकन भी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा खान व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। ये देखें जी, ये था दोपहर का टाइम। दोपहर से लगा ले 1-2 घंटे बाद का, समझ लें 3 बजे का टाइम था। तो मेरा आज रोज़ा नहीं था ख़ास अयाम की वजह से, और मेरे हस्बैंड का रोज़ा भी नहीं था। तो उन्हें भूख लगी थी, मैंने शेक बना लिया, क्योंकि एट अ टाइम खाना तो हम लोग बना नहीं सकते। तो आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टिप ये है कि जब आपको भूख ज़्यादा लग रही हो और कुछ बड़ा खाने को ना हो या नहीं आप बना रहे फ़िलहाल, तो छोटे छोटे मील आप दरमियान में बना सकते हैं। जैसे स्नैक टाइम, अभी जूस बना लें, चाय बना लें, चाय के साथ आप बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, रस यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़, कोई पैटीज़ या आपके पास पड़ी हैं फ्रिज में, या कोई टिक्कियाँ वगैरह पड़ी हैं, उन्हें आप फ्राई एट अ टाइम कर सकते हैं। अंडा फ्राई कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, आप वो बनाएं। उसके अलावा आप लोग जूसेस का यूज़ करें। आजकल स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी आई हुई है मार्केट में और इतनी सस्ती मिल रही है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो एट अ टाइम मैं कुछ बड़ा नहीं बना सकती थी, मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात बताती हूँ स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड। तो ना आजकल ना मैंने ये सुना है कि ना स्ट्रॉबेरी से कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो काइंडली इसको अवॉइड करें। अगर आपने इसको यूज़ भी करना है तो जब इसको आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो इसको एट लीस्ट ना 30 से 40 मिनट जो नमक वाला पानी होता है ना उसमें भिगो के रख दें। ये बात मुझे मेरे कल हस्बैंड ने बताई है। इस पे ना एक्चुअली स्प्रे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो फास्ट हो जाए। तो वो उन स्प्रेज की वजह से ना उसका रिएक्शन ये है कि वो आपको ना कैंसर हो रहा है। तो आप लोग भी ये बात जितनी हो सके इसको फैलाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वैसे खुद भी जिसको भी मिले उसको ये आप लोग इन्फॉर्मेशन दें कि आप लोग जो स्ट्रॉबेरी का यूज़ है वो कम करें। अगर करना भी चाहते हैं तो आप ना इसको नमक वाले पानी में एटलीस्ट 30 से 40 मिनट लाजमी रखें, उसके बाद यूज़ करें। अच्छा, शेक बनाने के बाद वो मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया और अपने बेटे को भी दे दिया। उन्होंने सुकून से शेक पी लिया और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के खाने के लिए तैयारी करनी थी। अब हमारी रूटीन बन गई है, पहले हम लोग रोज़े रख रहे थे ना, तो अब रूटीन बन गई थी कि खाना हम लोग के टाइम ना खा लेते हैं। तो जी मैं किचन में आ गई थी, सब्ज़ी पड़ी हुई थी, सब्ज़ी इतनी बेकार थी। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग जो पहले मैंने आपको बताया फ्रेश सब्ज़ी लेते हैं, जो भी हमारी गली में आते हैं ना सब्ज़ी वाले, उनसे ले लेते हैं। लेकिन आज वो सब्ज़ी वाला आया ही नहीं, तो हमने मंगवाई है ये जी बाज़ार से। सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बासी थी, मुझे तो ये लग रहा था ये बिल्कुल खाने के काबिल ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है अगर सब्ज़ी अगर फ्रेश ना हो तो वो इतनी अच्छी बनती भी नहीं है। फिर पकाने वाले का कसूर होता है कि भैया आपने कैसी बना दी है। तो ये कुछ सब्ज़ी पे भी डिपेंड करता है कि वो फ्रेश हो तो अच्छी बनती है, लेकिन अगर बासी सब्ज़ी हो तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके मैंने इसको काफ़ी अच्छे मेथड से पकाया, और मैंने पहले ही माइंड में ये बात सोच ली थी कि मैंने इसको ना अच्छी इसकी भुनाई करनी है, इसको भून भून के पकाना, और इसमें घी भी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी ताकि ना इसकी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी, थिक सी जो ग्रेवी ग्रेवी टाइप होती है ना वैसे उतार लूँगी। फिर ये थोड़ी सी मज़े की बनेगी। और गाजरों में जब भी आपने पकानी है ना, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आप लोगों ने जो मिर्चें हैं ना वो थोड़ी सी तेज़ रखनी है, वरना आपका सालन मीठा मीठा बनेगा। दूसरे खानों की निस्बत ना गाजरों वाला जो सालन होता है, जिस सालन में भी आप लोग गाजरें डालें, उसकी ना जो आपने स्पाइसेस हैं वो थोड़े से आपने ज़्यादा रखने होते हैं। तो मैंने जी अल्लाह अल्लाह करके सब्ज़ी काट ली और फिर मैंने सालन बना लिया। अच्छा, हमारा जो है ना अंदर का किचन, हम लोग गैस की बचत करते हैं। हमारे गाँव में ना गैस जो एलपीजीज, वो सिलेंडर जो गैस आते हैं, मतलब सरकारी गैस जो होता है वो नहीं लगा हुआ। हम लोग जो सिलेंडर दूसरे होते हैं ना उसको फिल करवाते हैं। आप लोग अक्सर मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं, हमारे पास दूसरा जो नीचे चूल्हा रखते हैं ना, वो जो फ्लैट सा होता है वो नहीं है। हमारे पास जो सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर की टंकी होती है ना, वो वाला सिलेंडर है, उसी के ऊपर हमने होल्डर सा लगाया हुआ है। उसी पे हम लोग खाना वगैरह अंदर बना रहे होते हैं। लेकिन सालन वगैरह जो, या फिर राइस वगैरह, या इस तरह के जो बड़े खाने होते हैं वो हम लोग बाहर वाले चूल्हे पे बनाते हैं। तो ना ये इतनी हार्ड लाइफ है ना। हम लोग, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमें लाइफ में इतनी आसाइशें नहीं मिली, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हालांकि वो सिटीज़ में रह रहे होते हैं, उन्हें हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, गैस अवेलेबल होती है, साथ ही साथ के साथ बर्तन धो लेते हैं हम लोग। अब किचन से बर्तन उठाते हैं और जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं उस जगह पे बर्तन लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके बर्तन धोते हैं। अब चूल्हे पे आप लोग देखें, मैं इतना कुछ इकट्ठा करूँगी, बंदे की ना यहीं पे इतनी थकान हो जाती है कि किचन से हम लोग सारे, मतलब सारे स्पाइसेस, फिर पानी, फिर सब्ज़ी को धोकर लाना, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखना, फिर आग जलाना, उसके बाद खाना बनाना। और खाना बनाने में भी इतना टाइम लग जाता है। लेकिन खैर हमारी लकड़ियाँ काफ़ी मोटी थी, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा
स्टॉक लगाया हुआ था लकड़ी का, उन्हें बस एक दफ़ा ही हम लोग आग लगाते हैं और वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जलती रहती हैं, उन्हें दोबारा से हमें जलाना नहीं पड़ता और वो जो हम लोग बार बार उसको फूंकते हैं ना, वो फूंकना भी नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। कुछ औरतों की ये आदत होती है कि हर वक़्त ही रोती रहती हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता, अल्लाह पाक ने जिसको जिस हाल में रखा है उस हाल में ना हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। अगर वो हमें दे रहा है तब भी हमारी आज़माइश है और अगर वो हमें नहीं दे रहा तब भी हमारी आज़माइश है। अगर वो दे रहा है तो आज़माइश इस तरह से है कि वो देखता है कि मैंने अपने बंदे को इतना कुछ दिया है, तो ये मेरे बारे में क्या ख़्याल रखता है, मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं, और मैं अगर इसे नहीं देता तो तब ये क्या करता है, तब ये मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं, या ये वसवसे दिल में पालता है। तो हर हाल में हमारी आजमाइश हो रही होती है, इसलिए सब्र का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं अनमैरिड थी ना, मेरी लाइफ आपको मैं कैसे बताऊं अब कैसी थी। मैं कोई काम नहीं करती थी, 9 बजे उठती थी। मेरी अम्मी अब मुझे कभी मिले ना तो वो यही बात कहती हैं कि तुम वही हो जो 9 बजे उठती थी, हमारे कहने पर तो तुम उठती नहीं थी। जैसे बंदा किसी को ताना नहीं मारता, इस तरीके से मुझे फिर फील होता है। लेकिन माएँ होती हैं, उन हालांकि उनके दिल को तो ये बात फील होती है, इसलिए मुझे वो कहती हैं, लेकिन फिर मैं इग्नोर कर देती हूँ। मुझे हालांकि गुस्सा आता है लेकिन फिर मैं इग्नोर करती हूँ। उनका कहने का यही मतलब था, मैं मतलब बिस्तर से भी नहीं उठती थी, अपने पाँव होते थे ना, तिन पे भी अगर मट्टी जमती थी तो वो भी मेरे ना मामा बाबा वो मेरे पाँव धोते थे। तो अब इस लाइफ में आके ना यहाँ पे इतने सारे काम, सारा दिन इतना हार्ड वर्क, सारा दिन इतनी स्ट्रगल, हस्बैंड को देखना, और जब मेरा बेटा है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना शरारती है, इतना तंग करता है मुझे। मैं बस रूम से 5 मिनट रूम से बाहर गई हूँ और उसने कमरे में हशर नशर कर देना। मैं दिन में ना कोई 10 से 20 बार कमरे को समेटती हूँ। बिलीव मी, थक जाती हूँ। जब शाम का खाना मैं खा लेती हूँ ना, बस फिर मुझसे कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ कौन सा टाइम और मैं लेट जाऊँ। मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ ना, तो मैं ये बहुत खुद को मोटिवेट करती हूँ, तभी दे पाती हूँ। अदरवाइज़ ना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं ना शाम को बोल भी पाऊँ, सारा दिन काम कर करके। और जो गाँव के काम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में मेरा घर भी देखा होगा, वो कितना बड़ा है। अच्छा जी, चलें, बातों बातों में आज इतनी सारी बातें हो गई, शाम हो गई थी, तो अफ्तारी का टाइम हो गया था। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। मैंने नूडल्स अरहम के लिए बनाए, और हम ना मिर्चों वाला खाना नहीं खाता। कुछ बच्चे होते हैं, मेरे देवर की बेटी है, वो मिर्चें माशाल्लाह से धड़ाधड़ खाती है मिर्चें, लेकिन अरहम बिल्कुल नहीं खाता। उसके लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता है। तो मैं शाम को बिल्कुल थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती कुछ भी अलग से बनाने के लिए, तो मैं नूडल्स ही अक्सर बना देती हूँ। अभी मैं आपको रूम की हालत चेक करवाऊंगी। अभी ये कम है, अभी खिलौने वगैरह उन्होंने नहीं बिखेरे। जब वो बिखेरते तब तो कमरे का हशर नशर हो जाता है। लेकिन जो मैं हूँ ना, मुझ जैसी बंदी को ना बिल्कुल नहीं पसंद रूम बिखरा हुआ। अगर एक चीज़ भी टच से मस हुई है ना इधर से उधर, तो मुझे पता नहीं क्या उलझन सी होती रहती, जब तक मैं उसको उसकी जगह पे ना रखूँ या रूम को नीट ना करूँ। मुझे अगर दिन में लाखों करोड़ों बार भी रूम साफ करना पड़े ना, तो मैं उतनी दफ़ा करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर यही बेडशीट में बिछाए रखती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे रूम को इतनी दफ़ा बिखेर देते हैं, तो फिर मुझे बार बार सेट करनी पड़ती है। और जो ये बेडशीट है, ये बड़ी है, ये बार बार निकलती नहीं है। मैं इसको बस नीचे से सेट करती हूँ, ये सेट हो जाती है। जो दूसरी बेडशीट्स होती हैं ना, वो मुझे बार बार सही करनी पड़ती है। अच्छा जी, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगी। आप सबका ना मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। आपकी वजह से ना मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी वीडियो ना सिर्फ एक मुल्क या एक शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, यूके सब मुल्कों में देखी जा रही है। बिलीव मी, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती। मैं वाईटी स्टूडियो से अक्सर ये चेक करती रहती हूँ। ये आप सबकी मोहब्बत और सपोर्ट ही है जो मुझे नए आइडियाज़ पर काम करने का हौसला देती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बताऊं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करना है। और साथ के साथ आप सब ने ये भी शेयर करना है कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रही है। आप सबका बहुत बहुत अगेन शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, मैं वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।